हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में जितिया कब है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, जितिया के व्रत में तुरई के पत्ते का विशेष महत्व बताया गया है। तो कहा जाता है कि तुरई के पत्ते रख करके पूजा करी जाती है और नहाय खाए के दिन तुरई की सब्जी खा करके व्रत करी जाती है, नहाय खाई करी जाती है। तो इसीलिए इस दिन तुरई के पत्ते को लेकर के और इसी के ऊपर मतलब कि तुरई के पत्ते का आसन दे करके चील सियारिन गोसाई बाबा का फिर पूजा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए हम पूजा विधि जान लेते हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जहाँ कहीं पूजा करते हैं साफ सफाई करके एक कलश निर्माण करनी चाहिए। 1 लोटा जल लेकर के और उसमें सबसे पहले कुमकुम से या चंदन से स्वास्तिक बना लेना चाहिए और कलश के कंठ में कलावा लपेटने चाहिए। कलावा इसलिए क्योंकि हम वस्त्र पहनाते हैं। उसके बाद कलश के अंदर अक्षत यानी कि चावल डालने चाहिए, सुपारी डालनी चाहिए, 1 लौंग डालनी चाहिए, उसके बाद इलायची डालनी चाहिए और उसके बाद इसमें आप चाहें तो हल्दी की गांठ डाल सकते हैं या हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 सिक्का लेनी चाहिए और इसमें पुष्प डालने चाहिए। और दोस्तों, इसमें अशोक के पत्ते, पान के पत्ते या आम के पत्ते लगा सकते हैं और इसके ऊपर दिया या फिर श्रीफल रख करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। चावल की ढेरी रखकर कर सकते हैं या फिर आप अष्टदल कमल बना करके कलश रख सकते हैं। तो जो पूजा इम्पोर्टेंट होती है, बड़ी होती है, उसमें कलश जरूर रखनी चाहिए क्योंकि कलश में सभी देवी देवता का वास माना जाता है। इस दिन तुरई के पत्ते का विशेष महत्व बताया गया है। तो तुरई के पत्ते लेने चाहिए और इसी का आसन देना चाहिए। तुरई के पत्ते का जितिया व्रत में विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपको तुरई का पत्ता नहीं मिलता है तो कोई भी पेड़ के जो बड़े बड़े पत्ते हैं होते हैं उनको ले सकते हैं या फिर आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं, पीपल के पत्ते लेकर भी कर सकते हैं। पत्ते के ऊपर चावल लग करके सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी होते हैं, गणेश जी की रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मूर्ति आप मिट्टी से, गोबर से बना सकते हैं। उसके बाद ये है सियार, क्योंकि चील सियार की ही पूजा करी जाती है तो मैंने घर में ही बनाया है चील सियार, गोसाई बाबा, गणपति बप्पा। और दोस्तों, ये है गोसाई बाबा जो अपने सिंहासन पे विराजमान है। तो इनकी भी पूजा आज करनी चाहिए आज के दिन और उसके बाद चील की भी पूजा करनी चाहिए। चील भी मैंने घर में ही बनाया है तो आप भी घर में बना करके पूजा कर सकते हैं गोबर से, मिट्टी से। और दोस्तों, जैसे कि सर्वप्रथम जो हमारे पूजनीय गणेश जी होते हैं उनकी पूजा तो करी जाएगी, साथ में आज के दिन का जो विशेष महत्व है जितिया का, तो जितिया की पूजा करनी चाहिए। उनको भी पत्ते के ऊपर ही रखने चाहिए और पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी के ऊपर जल छिड़क करके चील सियार गोसाई बाबा सबके ऊपर जल छिड़केंगे। जितिया है उनके ऊपर भी और उसके बाद जो हमारे कलश देवता है उनके ऊपर भी जल छिड़कनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, गणपति बप्पा को वस्त्र देने चाहिए, वस्त्र रूपी कलावा। जो सियार है उनको भी वस्त्र रूपी कलावा इस दिन देने चाहिए। जो गोसाई बाबा हैं उनको भी वस्त्र रूपी कलावा देना चाहिए और जो चील हैं उन्हें भी वस्त्र रूपी कलावा देना चाहिए। आप गणपति बप्पा को इस दिन जनेऊ भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, चंदन का, हल्दी का और कुमकुम का इस दिन टीका लगाना चाहिए। दोस्तों, यह व्रत बिल्कुल निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में कहा जाता है कि 1 बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए। अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को किया जाता है। यह 3 दिनों का व्रत होता है और 7वीं से शुरू होकर के 9वीं के दिन यह व्रत समाप्त होती है। तो 7वीं के दिन नहाई खाई करने चाहिए, 8वीं के दिन व्रत रखने चाहिए, बिल्कुल निर्जला व्रत रखनी चाहिए और 9वीं के दिन अपने व्रत का पारण बिल्कुल शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, सभी को चावल यानी कि अक्षत चढ़ाने चाहिए और जो हमारे जितिया है इनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो इनके ऊपर जल छिड़कने के बाद हल्दी, कुमकुम, पुष्प चढ़ाने चाहिए क्योंकि विशेष आज इन्हीं की पूजा करी जाती है। और दोस्तों, जो जितिया है पूजा करने के आधे घंटे बाद उन्हें ना अपने पुत्र को पहना देना चाहिए और उसके बाद स्वयं गले में पहन लेना चाहिए। और कुछ लोग रात भर अपने पुत्र को पहना कर छोड़ देते हैं और कुछ लोग आधे घंटे में उतार लेते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा।
उसके बाद सभी को धूप दिखाने के बाद इस दिन भोग लगाने चाहिए। चने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भींगे हुए चने लेने चाहिए सबको। चने का भोग लगाने के बाद इस दिन ऋतु फल का भी भोग लगाया जाता है। ऋतु फल आपके पास जो भी हो, आप उन चीज़ों का भोग लगाने चाहिए। गणपति बप्पा को, चील को, सियार को, सभी को भोग लगाने चाहिए। और हमारे जो कलश देवता हैं, कलश देवता में भी इस दिन भोग लगाने चाहिए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता का वास माना जाता है। तो इसमें कलश देवता को भी हम भोग लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों अपने समर्थ के हिसाब से दक्षिणा भी देनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा हमारे पूजा में रह गई कमियों को दूर करता है। उसके बाद दोस्तों इस दिन जैसे कि चील सियारिन को सिंदूर, यानी कि जो पीला ऑरेंज कलर की सिंदूर होती है उसे भी लगाने चाहिए। तो सिंदूर लगाना मैं भूल गई थी, तो आप जो चीज़ भूल जाते हैं बाद में भी लगा सकते हैं। तो गणपति पापा को, चील और सियारिन को सिंदूर लगा देंगे। भोग लगाने के बाद जल देना चाहिए, जल रख देना चाहिए। उसके बाद व्रत कथा सुनी चाहिए, जो जितिया व्रत होती है। तो कथा सुनने के लिए हाथ में चावल करके इस तरह से हाथ को ढक करके सुन करके फिर चावल को भगवान के सामने यानी कि चील सियारिन के सामने छोड़ देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आरती करनी चाहिए। और दोस्तों पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, किसी चीज़ किसी वस्तु की कमी रह जाती है, तो उसके लिए भगवान जी से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और उसके बाद कथा सुनने के बाद पूजा जब समाप्त हो जाए तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पांव छोड़ करके प्रणाम करने चाहिए। और दूसरे दिन खीरा के बीज और कच्चा दूध लेकर के निकलना चाहिए और अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले ब्राह्मण को, गरीब को दान दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए, तभी तो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।